प्यारे दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि इंसान और जानवर दोनों ही गोश्त खोर होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि दरख्त भी गोश्त खोर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये कितनी नाकाबिले यकीन बात है ना। लेकिन ऐसा हकीकत में हो सकता है और हकाइक से आंखें चुराई नहीं जा सकती। और जिसको आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मुतारिफ करवाने वाला हूँ, इस पौधों की लड़ी को कहा जाता है कार्निवोरस प्लांट्स। जी हाँ, ये वो पौधे हैं जो कि जानवरों का शिकार करते हैं। ये गोश्तखोर दरख्त और पौधे अफ्रीका के जंगलात और शुमाली कैलिफोर्निया समेत अमेज़न के जंगलात के अंदर भी पाए जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल किस्म के और इंतहाई खूबसूरत पौधे होते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात इन मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के पौधों से करवा ही देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विनस फ्लाईट्रैप की। स्टाइलेटियम जीनस से ताल्लुक रखने वाला ये पौधा बड़ा ही जारहाना होता है। कुछ लोग इसे टाइगर प्लांट का नाम भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि क्या ये पौधा सच में गोश्तखोर है या फिर ये कोई जानवर अगर इसकी तरफ आए तो उसे देखकर अपने बचाव के लिए खुद को बंद कर देता है। लेकिन कुछ भी हो, जो भी जानवर एक दफा इसके पास आ जाता है, आता तो वो अपनी मर्जी से है लेकिन जा नहीं पाता, क्योंकि उसको वापस भेजने की मर्जी विनस फ्लाईट्रैप कभी भी नहीं करता। दोस्तों, इसकी जो सरफेस है, इस पर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। यानी कोई भी मक्खी या कोई भी दूसरा जानवर अगर इसकी सरफेस पर आकर एक दफा बैठ जाए तो ये अपनी सरफेस को क्लोज कर देता है और फिर वो एंजाइम सिक्रीट होते होते इस जानवर को मुकम्मल तौर पर हजम कर लेते हैं और फिर पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचती है और वो होती है एनर्जी और रेजिड्यूल। और एनर्जी को ये प्लांट अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेता है और यूं ये अपने सर्वाइवल को मुख्तलिफ जानवरों पर डिपेंडेंट करवाता है। कोबरा लिली। इस पौधे को कोबरा लिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ल अगर आप गौर से देखें तो आपको यूं लगेगा जैसे कोई कोबरा सांप मारे सरे कंज बनाकर बैठा हुआ है। कोबरा लिली ओरेगन और शुमाली कैलिफोर्निया के ठंडे पानी के झुंडों में यानी तालाबों के अंदर रहता है और ये एक बड़ा ही नायाब प्लांट है। ये पौधा वाकई शैतानी है। इसकी खुशबू से न सिर्फ ये अपने घड़े में कीड़ों की तरफ रागबियत की बू पैदा करता है, बल्कि इसके बंद घड़े जो छोटे छोटे होते हैं, इनके अंदर बाकायदा तौर पर ऐसे फेरोमोन्स पैदा होते हैं जो कि पौधों को आम तौर पर दस्तयाब नहीं होते। और इन फेरोमोन्स को सूंघते हुए जो भी कीड़ा मकोड़ा इर्द गिर्द फिर रहा होता है, वो फौरी तौर पर इस पौधे की जानिब रागिब हो जाता है। जो कीड़ा एक दफा इसके अंदर आ जाता है तो ये फौरी तौर पर अपने सर को थोड़ा नीचे झुका लेता है, जिसकी वजह से अब इस कीड़े का इसके अंदर से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। और यूं ये मायूस शिकार जो इसके अंदर मौजूद है, वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ही अपनी जान दे देता है और ये बड़े ही जबरदस्त तरीके के साथ इसकी सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में इनगल्फ कर लेता है। सनड्यूस। दोस्तों, ये भी बहुत ही शैतानी किस्म का पौधा है। इस पौधे को आमतौर पर ड्रोसेरा भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी तकरीबन 194 से ज्यादा स्पीसीज मौजूद हैं और ये सारी की सारी स्पीसीज फैमिली जिससे ताल्लुक रखती हैं उसका नाम ड्रोसोसिरेसी है। दोस्तों, इसकी तह के ऊपर कुछ ऐसे स्टिकी मटेरियल्स यानी कि चिपकने वाले छोटे छोटे जरदाने लगे होते हैं जो दूर से देखने में ऐसे लगता है कि जैसे औस के छोटे छोटे कतरे हैं जो कि गुज़िश्ता रात इन पौधों पर पड़े हुए थे। इन्हें देखकर कोई भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा जब इनका रस चूसने के लिए इसके ऊपर एक दफा आकर बैठ जाता है तो ये फिर फौरी तौर पर उसको अपने साथ निकाह में ले लेते हैं और फिर सारी जिंदगी उसकी जान नहीं छोड़ते, क्योंकि जिंदगी उसकी रह ही थोड़ी सी जाती है। दोस्तों, इसके बारे में डार्विन ने यह कहा था कि इस वक्त मुझे तमाम के तमाम पौधों में से सबसे ज्यादा दिलचस्प ये लगता है यानी कि ड्रोसेरा यानी सनड्यू, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पौधों के आगाज कब से हुआ और किस जगह से हुआ, क्योंकि दोस्तों ये वो पहला पौधा था जो कि था कार्निवर यानी कि जानवरों को खाने वाला, और इसके बारे में डार्विन को पता चला था। इन पौधों को बुनियादी तौर पे जानवरों की जरूरत इसलिए होती है कि ये जिस जगह पर ग्रो करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा मिनरल्स मौजूद नहीं होते, इसलिए पौधे को जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा करने के लिए बाहर से आने वाले मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों को खाना ही पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर इनकी नशोनुमा के लिए इनको दरकार जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो नमकियात हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। इस पौधे की हाइट तकरीबन 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक जा सकती है और हर स्पीसीज की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। अब बात करते हैं स्टाइलिडियम की, जिसे ट्रिगर प्लांट भी कहा जाता है। दोस्तों, ये डाइकोटिलिडनस पौधों की फैमिली से ताल्लुक रखता है और ये बुनियादी तौर पे एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो कि पौधों की एक किस्म है।
दोस्तों ये पोलिनेशन को यानी कि जो पौधों का सेक्स होता है उसको इनिशिएट करने के लिए एक ट्रिगर सेंसेशन ऑन करते हैं और जैसे ही कोई जरदाना इनकी सरफेस पे आके गिरता है ये फौरी तौर पे खुद को बंद कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाने वाला पौधा है। इसकी 300 से ज़ायद स्पीसीज हैं और इसकी सरफेस पर जब कभी कोई भी पौधा आकर बैठे ये अपने आप को क्लोज कर लेता है और फिर ऐसे हार्मोन्स निकालता है जो कि अपने ऊपर आकर बैठने वाले कीड़े मकोड़े के सारे जिस्म को खत्म करके उसकी सारी एनर्जी निकाल कर अपने अंदर जज़ब कर लेता है। स्टाइलिडियम के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा लीथल इसलिए भी है क्योंकि इसका कद काफी बड़ा होता है। दोस्तों ये तकरीबन 6 फीट तक ऊंचा हो सकता है और इसकी जो ग्रोथ है वो 1.8 मीटर होने के साथ साथ बड़ी ही डेंस किस्म की होती है। इसकी शक्ल गुलाब के पत्तों जैसी होती है, इसी वजह से इसकी पत्तियों पर आकर कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं और फिर वो वहाँ से उड़ नहीं पाते। इसके फ्लावर के साइज़ की बात की जाए तो वो तकरीबन 0.5 सेंटीमीटर तक होता है और इसके जो फ्लावर्स हैं, जो पूरा फ्लावर इसका होता है वो तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और अब बात करते हैं पिचर प्लांट की। दोस्तों ट्रॉपिकल पिचर प्लांट बुनियादी तौर पे जब आप इसकी शक्ल देखते हैं तो वो बिल्कुल एक पिचर की तरह होती है। अब आप तो इस बात को बखूबी जानते हैं कि पिचर कुछ ऐसे कूजे होते हैं जिनके अंदर पानी भरा जाता है और पिचर प्लांट के अंदर भी ऐसा ही होता है। इसके अंदर पानी भरा होता है और दूर से आने वाला कोई भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, चाहे वो कोई मक्खी है, कोई मच्छर है, वो जैसे ही पिचर प्लांट को देखता है, इसकी खूबसूरती को देखता है तो वो इसके अंदर आने की कोशिश करता है। जैसे ही वो इसके अंदर आता है तो ये पौधा अंदर से तकरीबन आधा पानी के साथ भरा होता है। लेकिन दोस्तों सोचने की और समझने की बात यह है कि इस पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ H2O यानी कि सादा पानी ही नहीं बल्कि कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। ये डाइजेस्टिव लिक्विड होता है जो इसकी कैविटी के अंदर मौजूद होता है। दोस्तों जैसे ही कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर अट्रैक्ट होकर आता है तो ये फौरी तौर पर अपने पानी पर बैठने वाले इस कीड़े मकोड़े के पूरे जिस्म को अपने अंदर जज़ब करना शुरू कर देता है और ये सिर्फ मिनटों की बात होती है कि ये सारे का सारा कीड़ा मकोड़ा अपनी जान दे देता है। दोस्तों इस पौधे की बात अगर की जाए कि ये है किस तरह का, तो मैं आपको बताता चलूं कि पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, लेकिन अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसे इम्पोर्ट करके भी लगाया जाता है क्योंकि इसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा होती है और ये पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर पाया जाता है। जिस भी जगह पर इसे ग्रो किया जाता है वहां पर मौजूद मिट्टी के अंदर काफी पुअर किस्म के मिनरल्स मौजूद होने चाहिए ताकि इसको इनिशिएशन मिले कि ये कीड़े मकोड़ों को खाना शुरू करे। और ये जो आप इसकी शक्ल देख रहे हैं जो एक कूजे की तरह यानी पिचर की तरह दिखाई देती है, ये बुनियादी तौर पे कुछ पत्तों के आपस में फॉर्म होकर यानी कि जुड़ने के बाद उनके टिल्ट होने की वजह से तैयार होती है। नेक्स्ट वन इज बटरवॉर्ट। और अब बात करते हैं पेंगुइकुया की, जिसे बटरवॉर्ट भी कहा जाता है। दोस्तों ये भी एक कार्निवर फ्लावरिंग प्लांट्स की पूरी स्पीसीज है, पूरी जनरेशन है जिसके अंदर बेशुमार पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं। दोस्तों ये बड़े ही स्टिकी किस्म के होते हैं और इनकी जो टिप्स होती हैं यानी कि जो पत्ते हैं, इनकी जो सरफेस होती है ऊपर वाली, इसके ऊपर ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनके अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं और ट्रैप के तौर पर और ल्यूर करने के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के फेरोमोन्स और हार्मोन्स भी सिक्रीट किए जाते हैं। और ये अपने इलाके जिस जगह पर ये ग्रो करता है वहाँ पर कम मिनरल न्यूट्रिशन होने की वजह से मुख्तलिफ छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ राग़िब करता है और फिर उनको उनकी बॉडी को कत्ल करके उनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकाल कर अपनी न्यूट्रिएंट्स की नीड को पूरा करता है। दोस्तों इसकी तकरीबन 80 से ज़ायद स्पीसीज हैं और जिनमें से 13 जो हैं वो यूरोप के अंदर, 9 नॉर्थ अमेरिका के अंदर और बाकी सारी नदरन एशिया के अंदर पाई जाती हैं। दोस्तों इसकी सबसे ज़्यादा जो टाइप्स हैं और जो स्पीसीज हैं और जो तादाद है वो साउथ और सेंट्रल अमेरिका के अंदर पाई जाती है। दोस्तों इसे सन 1561 के अंदर दरियाफ्त किया गया था और फिर उसके बाद से लेकर अब तक इसे एक शैतानी पौधे के नाम से मशहूर रखा गया है। इसके रंग मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत, जैसे कि हरे रंग का भी होता है इसका पौधा और इसकी पत्तियां, इसी तरीके से इसका जो फ्लावर है वो पिंक कलर का भी होता है और आपको यूं गुमान होता है कि जैसे वो कोई रोज का पौधा है, लेकिन दोस्तों इस सच में बहुत ही जालिम है। और आखिर में दोस्तों बात करेंगे एल्ड्रोवांडा वर्सिक्लियोसा की। दोस्तों ये पौधा बहुत ही ज्यादा होशियार और इंतहाई मक्कार है। दूर से देखने पर आपको लगता है कि पानी के अंदर मौजूद और छोटे छोटे तालाबों और नदी नालों के अंदर मौजूद ये लंबी लंबी शाखें रखने वाला पौधा शायद इतना ही शरीफ होगा जितना कि शरीफ ये दिखाई देता है, लेकिन जब आप इस पर गौर करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस पौधे को जैसे ही कोई दूर से आने वाला कीड़ा मकोड़ा दिखाई देता है तो ये साथ ही अपने असली रूप के अंदर आ जाता है।
दोस्तों अब अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो जैसे ही छोटा मोटा कोई कीड़ा मकोड़ा इसकी जानिब रागिब होता है, इसके करीब आना शुरू करता है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि सिंगल पत्ता है, ये डबल पत्ता बुनियादी तौर पे अपना मुंह खोलता है, ये कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर दाखिल होता है और ये फिर अपना मुंह बंद कर देता है। और यूं ये कीड़ा मकोड़ा जो कि इसको सिंगल पत्ता समझ के आ रहा था, वो दो पत्तों के दरमियान सैंडविच होकर रह जाता है और बेचारा अपनी लाइफ गंवा देता है। इसी तरीके से दोस्तों इसने बेशुमार छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की जानें ली हैं, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता इंडेंजर हो रहा है और शायद बहुत जल्द ये सफ़ाई हस्ती से ख़त्म हो जाए। लेकिन दोस्तों आज भी इसकी बहुत बड़ी तादाद अमेज़न के जंगलात के अंदर और कैलिफोर्निया के अंदर भी मौजूद है और लोग इसे कुछ ऐसी तिब्बी चीज़ें हैं जिनके अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। तो मेरे दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।